नमस्कार मित्रों, कैसे आप सब। बिहार के इतिहास के क्रम में हम बिहार का आधुनिक बिहार कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने क्या क्या देख लिया था। अगर उसकी चर्चा करें तो सबसे पहले क्लास में हमने देखा था बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कहाँ कहाँ कैसे उसकी स्थापना होती है, किस कंपनी की, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जब भारत पर अंग्रेज़ों की शासन स्थापित हो जाती है, परिणामतः उनके द्वारा यहाँ पर बहुत सारी नीतियाँ लाई जाती है। उन नीतियों के कारण लोगों के मन में असंतोष व्याप्त होता है, परिणामतः यहाँ पर बहुत सारे विद्रोह देखने को मिलते हैं। तो 1857 से पहले तक का जितना भी विद्रोह था वो सारा हमने देख लिया था। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं 1857 ईस्वी का विद्रोह। तो टॉपिक डालिएगा 1857 ईस्वी का विद्रोह। ठीक है, इसको हम यहां पर देखने वाले हैं। 1857 ईस्वी का विद्रोह बिहार से संबंधित क्या इतिहास है। यहां से देखें तो प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो, हर जगह यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां पर 1857 के विद्रोह की बात करें तो जब भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो चुकी थी, उसके बाद अगर देखें तो अंग्रेजों की सत्ता को भारत में सबसे सशक्त जन आंदोलन का सामना करना पड़ा। कब? 1857 ईस्वी में। इससे पहले, है ना, या फिर यहां तक देखें तो यहां तक क्या थी, राष्ट्रीय भावना अभी जागृत नहीं हुई थी भारतीयों में। तो राष्ट्रीय भावना के जागरण के पूर्व ब्रिटिश विरोधी आंदोलन की श्रृंखला में 1857 ईस्वी का आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है। इस विद्रोह में देखें तो इस विद्रोह में बिहार में काफी महत्वपूर्ण योगदान निभाया गया। बिहार के द्वारा काफी महत्वपूर्ण योगदान इस आंदोलन में निभाया गया। बिहार में अगर बात करें तो बिहार में ये जो आंदोलन था 12 जून 1857 को प्रारंभ होता है। ठीक है, तो बिहार में ये जो आंदोलन था 1857 का, ये 12 जून 1857 ईस्वी को कहां से प्रारंभ हुआ? देवघर, है ना, देवघर जिला है। देवघर जिला का गांव है रोहिणी। यहीं पर एक छावनी थी, है ना, यहीं पर एक छावनी थी सैनिकों का। ठीक है, उसका कार्यालय था जो 32वीं रेजिमेंट थी, 32वीं रेजिमेंट, उसी का कार्यालय था रोहिणी में। तो जो 1857 की क्रांति हुई वो 12 जून 1857 ईस्वी में बिहार के देवघर जिला है, देवघर जिला के अंतर्गत रोहिणी गांव था, है ना। गांव क्या था? रोहिणी। रोहिणी गांव में प्रारंभ हुआ। यहां पर जो 32वीं रेजिमेंट थी, 32वीं रेजिमेंट का जो कार्यालय था, इसमें तीन सैनिकों ने क्या किया, वहां पर जो लेफ्टिनेंट थे, लेफ्टिनेंट का नाम देखें तो एक थे नॉर्मन लेसी, है ना, और उनके जो सहायक सर्जेंट थे डॉक्टर ग्रांट, इन दोनों की हत्या कर दी गई तीनों सैनिकों के द्वारा। यहां पर देखें तो मेरज में डोनाल्ड ने बड़ी कठोरता के साथ विद्रोह को दबाया और 16 जून 1857 ईस्वी को ये जो तीनों विद्रोही सैनिक थे, तीनों विद्रोही सैनिकों को फांसी पर लटका दिया गया था। 32वीं रेजिमेंट का जो कार्यालय रोहिणी था, रोहिणी को यहां से हटाया जाता है इस घटना के पश्चात और उसको भागलपुर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। फिर आगे देखें तो 3 जुलाई 1857, डेट लिखते हुए चलिएगा, 3 जुलाई 1857, पहला डेट 12 जून 1857, कहां से प्रारंभ हुआ? देवघर जिला के रोहिणी गांव से। अब बात करते हैं 3 जुलाई 1857। 3 जुलाई 1857 की बात करें तो पटना सिटी में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ हुआ। कब? 3 जुलाई 1857 ईस्वी को। इसका नेतृत्व देखें तो ये जो यहां पर विद्रोह प्रारंभ हुआ, संघर्ष प्रारंभ हुआ, इसका नेतृत्व गुरहट्टा मोहल्ला के एक पुस्तक विक्रेता थे जिनका नाम है पीर अली। ये एक पुस्तक विक्रेता थे, कहां? गुरहट्टा मोहल्ला में। तो ये जो यहां पर पटना सिटी में ये संघर्ष प्रारंभ हुआ, इसका नेतृत्व पीर अली के द्वारा किया गया तथा उनके नेतृत्व में लगभग 200 विद्रोही मुगल सम्राट
बहादुर शाह का जो झंडा था, बहादुर शाह का झंडा लिए पटना की सड़कों पर निकल पड़े। और इनका मुकाबला किससे होता है? अंग्रेज अधिकारी लोयल। अंग्रेज अधिकारी कौन था? लोयल। और उसके जो सैनिक थे उनके साथ सड़कों पर क्या हुआ? इनका मुकाबला हुआ। पीर अली ने लोयल को गोलियों से भून डाला तथा इसके पश्चात पीर अली के साथ साथ 16 विद्रोहियों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके उनको फांसी पर लटका दिया गया। इसकी सूचना मिलते ही जो दानापुर छावनी थी वहां के 3 बटालियनों में विद्रोह आरंभ हो गया, इसकी सूचना मिलते ही। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। तो 1857 ईस्वी का विद्रोह पटना, है ना, पटना में ये जो घटना हुई इसके साथ ही पटना के अलग अलग, ठीक है, पटना के अलावा अलग अलग स्थानों पर भी ये विद्रोह तेजी से फैल गया। जैसे एग्जांपल में देखें तो हमारा जो सारण का एरिया था, तिरहुत का एरिया था, आरा का, शाहाबाद, इन सभी क्षेत्रों में भी तेजी से ये आंदोलन फैल गया। शाहाबाद जिला था, है ना, शाहाबाद जिले के ही जगदीशपुर स्टेट के एक वीर राजपूत थे, वीर राजपूत जमींदार, यहां से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। उनका नाम क्या है? बाबू कुंवर सिंह। तो शाहाबाद जिले के जगदीशपुर स्टेट के वीर राजपूत जमींदार कौन थे? वीर कुंवर सिंह। इनके नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ किया गया। ठीक है, किनके नेतृत्व में? बाबू कुंवर सिंह। प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो किनके द्वारा? ये एक जमींदार थे बाबू कुंवर सिंह, इनके नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ किया गया। बाबू कुंवर सिंह के अगर सहयोगियों की बात करें तो उनके सहयोगियों में उनके भाई थे अमर सिंह, इनके साथ साथ भतीजा थे रथभंजन सिंह, है ना, निशान सिंह, हरिकिशुन सिंह, जयकृष्ण सिंह। शाहाबाद के और भी जो 4 जमींदार थे वो भी इनके सहयोगी के रूप में थे, जिनका नाम देखे तो नाम था नरहुनन सिंह, है ना, जोहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह और विशेश्वर सिंह। ये सभी के सभी बाबू वीर कुंवर सिंह के सहयोगियों के रूप में थे। ठीक है, और ये सभी प्रमुख लोग थे। वीर कुंवर सिंह करीब 10,000 सैनिकों के साथ आरा की ओर प्रस्थान किए, जिसमें दानापुर के जो छावनी, अभी हमने बात किया था कि दानापुर में भी विद्रोह आरंभ हो गया था, है ना, 3 बटालियनों के द्वारा। तो जब ये 10,000 सैनिकों के साथ आरा की ओर प्रस्थान किए, इसी में जो दानापुर छावनी के जो सैनिक थे विद्रोह किए थे, वो भी सैनिक इसमें सम्मिलित हो गए। दानापुर के करीब 500 यूरोपीय और सिख सैनिकों को कैप्टन डनबर के नेतृत्व में आरा भेजा गया, लेकिन 29-30 जुलाई को उन्हें पराजित होना पड़ा। उनको क्या कर लिया गया? उनको यहां पर बंदी बना लिया गया। लेकिन फिर देखें तो बंगाल के आर्टिलरी, ठीक है, बंगाल आर्टिलरी के मेजर थे विंसेंट आयर। उन्होंने 2 अगस्त के बीबीगंज को आक्रमण किया, है ना, बीबीगंज पर आक्रमण किया 2 अगस्त को, और अंग्रेज सैनिकों को छुड़ाने में ये सफल रहे। 12 अगस्त को उसने जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया। वीर कुंवर सिंह ने नाना साहब से मिलकर 26 मार्च 1858 ईस्वी, है ना, 26 मार्च, डेट याद रखिएगा, 26 मार्च 1858 ईस्वी को आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया और 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई जो ब्रिटिश सेना थी, उस सेना को बुरी तरह से यहां पर पराजित किया गया। कुंवर सिंह की बात करें तो ये जो संघर्ष हुआ, इस संघर्ष में कुंवर सिंह घायल हुए और घायल होने के 2 दिन के पश्चात ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात इस संघर्ष को अमर सिंह के द्वारा आगे बढ़ाया गया और जो शाहाबाद क्षेत्र था, शाहाबाद क्षेत्र पर ये अपना नियंत्रण कायम करने में सफल रहते हैं। 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था, 1857 ईस्वी का विद्रोह मुजफ्फरपुर और गया के क्षेत्र में भी व्यापक रूप से प्रसारित हुआ। मुजफ्फरपुर से देखें तो मुजफ्फरपुर से जो यूरोपीय लोग थे, यूरोपीय लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ा था। इन सभी विद्रोहों के कारण वहाँ के जो विद्रोह था इन क्षेत्र में, मुजफ्फरपुर एरिया का, वो लोटा विद्रोह के नाम से विख्यात हुआ, जिसे बाद में इनके द्वारा दबा दिया गया। गया में देखें तो गया में जो विद्रोही सैनिक थे,
है ना। विद्रोही सैनिकों ने जेल पर हमला किया और अनेक विद्रोहियों को मुक्त करवा दिया। नामदार खां की बात करें तो इनके नेतृत्व में राजगीर जो परगना था, राजगीर परगना में विद्रोह हुआ। इस इलाके में कौन, मामा सिंह, हैदर अली खान, गुलाब अली खान, ननकू सिंह, फतेह सिंह, ये सभी जो लोग थे, इन सभी लोगों के नेतृत्व में इन क्षेत्रों में विद्रोह किया गया। 1857 ईस्वी की बात करें तो 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था लगभग पूरे राज्य में फैल गया था, लेकिन पूरे राज्य में देखें तो एक मुंगेर का जो क्षेत्र था, मुंगेर के क्षेत्र में ये विद्रोह अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया। यानी कि हम कह सकते हैं कि मुंगेर का जो क्षेत्र था इस विद्रोह से अछूता रहा। महारानी विक्टोरिया, है ना, इस विद्रोह के पश्चात देखें तो महारानी विक्टोरिया द्वारा क्षमादान की घोषणा की गई और क्षमादान की घोषणा के बाद ही ये जो क्षेत्र था, इन क्षेत्र में विद्रोहियों ने अपने हथियार डाल दिए। 1859 ईस्वी तक ब्रिटिश सत्ता की बहाली न केवल बिहार बल्कि सारे देश में हो चुकी थी। लेकिन 1857 ईस्वी का जो ये महासंग्राम हुआ, है ना, इसने सारे देश में एक नई जन चेतना को जन्म दे दिया। ठीक है, तो ये थी हमारी 1857 का विद्रोह से संबंधित, बिहार से संबंधित घटनाएं। यहां पर जो भी चीजें मैंने फैक्ट के रूप में बताया वहां से डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन सभी प्रश्नों को भी, इन सभी फैक्टों को भी आप याद रखें, यहां से प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।